ये तो आयशा का फेवरेट स्कार्फ है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। ज्यादा बातें मत बनाओ। भाई मैं बातें नहीं बना रहा, मेरी बहन का फेवरेट स्कार्फ है ये, मैं इसे संभाल के रखना चाहता हूँ। तुम्हारी भाभी भी इसे संभाल के रख सकती है। तुम बिल्कुल उस बिल्ली की तरह हो जो कसाई के फट्टे के नीचे बैठी रहती है। भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अब मैंने क्या किया है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? बस चुप हो जाओ, अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें। अब बात सुनो, आयशा की जिंदगी में मदाखलत मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे कोई मसला हो। अल्लाह अल्लाह, अम्मी आप सुन रही है ना भाई क्या कह रहे हैं? बहन के लिए मेरे प्यार पर शक कर रहे हैं। दखल नहीं देता, उनकी खुशियां अजीज है इसलिए ऐसा करता हूँ। चुप हो जाओ आप। अम्मी देखिए, इस बार मेरी गैर मौजूदगी में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होता, तुम पुरसुकून हो जाओ। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। क्या बात है? पता नहीं, करीम ने ही आपको बुलाया है कुछ बात करने के लिए। मोहसिन अंकल, आप क्या करीम को आपने कहा हम सबको बुलाने के लिए? नहीं बेटा, मुझे भी करीम ने ही यहाँ आने का कहा है। हर किसी को मैंने बुलाया है यहाँ क्योंकि मैंने और फुरकान ने बहुत सोच विचार की है इस मामले पे। आप लोगों के सामने मुझे कुछ बातें रखनी है। दरअसल हम दोनों ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि आयशा किसी के साथ इस तरह बात करे। अगर आयशा की बात की जाए तो ये एक समझदार, पढ़ी लिखी और काबिले एतमाद लड़की है जिसे सबकी इज्जत का बहुत ख्याल है। तो क्या वो किसी कस्टमर के साथ ऐसे बात कर सकती है? अगर आप मेरी बात का यकीन करें तो मैं तो शुरू से ही जानता था कि आयशा इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकती। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। तो बस यही सोचते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दाल में कुछ जरूर काला है। तो मैंने और मेरे दोस्त फुरकान ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए इस पर रिसर्च की और फौरन सिस्टम को लॉग इन किया। आप लोग ये बात सुनकर जरूर हैरान होंगे, लेकिन हमें हैरानी बिल्कुल नहीं हुई थी। है ना करीम? बिल्कुल ठीक कहा फुरकान। बस बहुत हो गया, कब से तुम दोनों की बकबक सुन रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इसने कोई कत्ल कर दिया हो। मेरा दिमाग खराब मत करो और बताओ कि बात क्या है। बाबा जान, यूं हुआ कि आईटी डिपार्टमेंट की गलती की वजह से कल रात 20 मिनट तक हमारा सिस्टम ओपन रहा और उन्हीं 20 मिनटों में किसी ने आयशा का सिस्टम लॉग इन किया, इसका अकाउंट खोला और कस्टमर से बदतमीजी भी की। मैंने तो पहले ही कहा था इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आयशा ने ऑफिस टाइमिंग के बाद क्लाइंट को रिप्लाई किया हो। नेता, शायद तुमने करीम की बात गौर से नहीं सुनी। अगर चाहो तो वो तुम्हें सारी डिटेल्स दोबारा बता सकता है। तो फिर किसने किया ये? हैरानी की बात है, कोई 20 मिनट के लिए ऑफिस आया, क्लाइंट को रिप्लाई किया और वापस भी चला गया। अब तो मुझे इस मामले में और भी दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि अगर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ठीक काम कर रहा था, जो कि मुझे लगता है कर रहा था, तो क्या जरूरत पेश आई कि उसे अपडेट करना पड़ा बताए बगैर? तुम्हें लगता है ये सब अली ने किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता, वो ऐसा क्यों करेगा? तो तुम्हारे कहने का मकसद है कि ये इत्तेफाकिया हुआ? 1 मिनट रुको जरा। उस लड़के को हमारे साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 1 साल, और इस दौरान उसने कोई भी गलती नहीं की। कोई कुछ कहना चाहेगा? बाबा, वो जब हमें इस पोस्ट के लिए बंदा चाहिए था तो उसकी सीवी सबसे बेहतर थी, इसीलिए हायर किया था उसे हमने। हाँ, तो ये बात है। मुझे लगता है ये कोई सोची समझी साजिश है। हमारे किसी मुखालिफ का काम लगता है ये। बिल्कुल ठीक कहा। हमें फौरन इस मसले को हल करना होगा। सभी वर्कर्स के स्टेशंस पर जाओ और उनका काम चेक करो। एक एक के सिस्टम का डाटा चेक करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है? मोहसिन अंकल, इस तरह कैसे पता चलेगा कि ये किसका काम है? ये किसी अपने का काम भी हो सकता है। तुम परेशान मत हो आयशा, मैं पता लगा लूंगी ये किसका काम है। अच्छा चलो ठीक है, सब लोग अपने काम पे लग जाओ। अरे बेटी, तुम यहीं रुको। आज तुम्हारे काम का दूसरा दिन है और तुम इतनी डिस्टर्ब हो गई। ऐसे छोटे मोटे मामला तो होते ही रहते हैं। आओ मेरे साथ, दोनों चाय पीते हैं। आ जाओ बेटी, आ जाओ। देखो बेटी, ये जगह फैक्ट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फैक्ट्री में पता चल जाता है कि कौन कितना काबिल है और उसने एक दिन में कितना काम किया, लेकिन यहाँ आपको 1 महीने बाद। लगता है आयशा का आज आखिरी दिन ऑफिस में, इसलिए बाबा उसे समझा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे बाबा निकालने के नहीं रखने के चक्कर में है। इधर आओ।